हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। तो इसके दो मुख्य दोष रह गए थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। पहला दोष ये रह गया, यह है परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, यानी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर सका। पहली कमी ये रह गई। अब परमाणु के स्थायित्व को दो स्थितियों में देखा। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना सौरमंडल से करी कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तुलना कर दी। अब ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ग्रह आवेशित नहीं होता है, ये ग्रह आवेशित नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो आवेशित है। और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण मैक्सवेल के अनुसार जब कोई गतिशील आवेशित कण गति कर रहा है तो वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निष्कासित करता है, यानी विकिरणों के रूप में आवेशित कण ऊर्जा निष्कासित करता है। और जब ऊर्जा ये निष्कासित करेंगे आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोटी करती चले जाएंगी। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, जैसे ही एनर्जी कम होगी तो यहाँ आ जाएगा इस कक्षा में, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, अंत में नाभिक में गिर जाएगा। यानी अपन यदि इलेक्ट्रॉन को गतिशील अवस्था में माने तो एक कंडीशन बन गई, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिशील होते हैं, जब गतिशील होते हैं तब मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेशित मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेशित कण गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी विकिरणों के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जिसके कारण कण की ऊर्जा में कमी आती है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील अवस्था में होंगे तो मैक्सवेल ये कह रहा है कि जब कण गतिशील होता है, आवेशित कण गतिशील होता है या आवेशित कण को त्वरित किया जाता है या गति प्रदान की जाती है तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में एनर्जी को निष्कासित करता है। और एनर्जी जब निष्कासित करते हैं ये इलेक्ट्रॉन आवेशित कण विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, तो इनकी एनर्जी में कमी आएगी और कमी आएगी तो इनकी कक्षा
छोटी होती चली जाएगी, यानी यह यहाँ घूम रहा है ज़्यादा एनर्जी वाला, कम एनर्जी होगी तो और पास में आते आते, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। तो कक्षा जैसे जैसे छोटी होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी, कक्षा कम और छोटी होती चली जाएगी, नाभिक के पास पहुंचेंगे, नाभिक इनको आकर्षित कर लेगा, नाभिक में गिर जाएंगे। परमाणु के स्थायित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति में। मैक्सवेल कह रहा है कि ये आवेशित कण विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित करते हैं और इससे कण की एनर्जी घटती है और घटती है, तो वो कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ और वो आवेशित हैं, तो ये भी विद्युत चुंबकीय विकिरणें ऊर्जा के रूप में निष्कासित करेंगे और एनर्जी घट जाएगी, अंततः नाभिक में गिर जाएंगे, स्थायित्व घट जाएगा। ये तो है गतिशील अवस्था में, यानी परमाणु के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब गतिशील अवस्था में है तो उनका स्थायित्व नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व नहीं होगा कक्षाओं में, तो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का, तो फिर परमाणु के स्थायित्व की कल्पना अपन नहीं कर सकते। दूसरी स्थिति में यदि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को स्थिर मान लिया जाए तो क्या होगा, ये तो गतिशील था और गतिशील तो एनर्जी लॉस करेंगे, मैक्सवेल के अनुसार एनर्जी कम होती चली जाएगी, नाभिक में गिर जाएंगे, स्थायी नहीं होंगे परमाणु। नाभिक के चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉनों को क्या मान लिया जाए, एक जगह स्थिर मान लिया जाए, ये रोटेट नहीं हो रहे हैं, चक्कर नहीं लगा रहे हैं कक्षाओं में, क्या मान लिया जाए, स्थिर, तो नाभिक का जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, नाभिक का स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेता है। जो प्रबल नाभिकीय आवेश है, पॉजिटिव चार्ज जो है, वो इलेक्ट्रॉनों को जब एक जगह पड़े रहेंगे तो क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसको स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो नाभिक का स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो है वो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, ऐसी स्थिति में भी परमाणु स्थायी नहीं होगा। तो इन दो स्थितियों में अपन देख चुके कि गतिशील स्थिति में भी वो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया परमाणु की, स्थिर अवस्था में भी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दो स्थितियों में देख चुके, इलेक्ट्रॉन जब गतिशील हो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जब स्थिर हो। दूसरी कमी क्या रह गई, दूसरी कमी यह रह गई कि यह परमाणु मॉडल या यह मॉडल परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था और उनकी ऊर्जा की व्याख्या नहीं कर पाया। ये मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है उनकी व्यवस्था किस प्रकार की होती है, वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, उसकी और उनकी एनर्जी, कौन से इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज़्यादा है, कौन से की कम है, उसकी व्याख्या भी नहीं कर पाया। ये दो कमियां रह गई। अब सौरमंडल जो ये अपन देख रहे हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सौरमंडल स्थायी है, यानी ग्रह सूर्य की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, ये लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह आवेशित नहीं है, इसलिए विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेंगे और लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ आवेशित हैं और आवेशित कण विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी घट जाती है और ये अंततः नाभिक में गिर जाते हैं। लेकिन ये ग्रह आवेशित नहीं होते, इसलिए सौरमंडल स्थायी है और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थायी है। आ जाओ, कर दियो मैं, हाँ।